ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 6,62,000 गांवों के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड संबंधी उपायों को अपनाकर सुरक्षित रहने का भी संदेश दिया। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बीमार न हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे, इसके लिए हम सबको चिंता करनी है। और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस मंत्र को न भूलें। भारतीय जनता पार्टी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कल नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर सिंह को मरवाही से पार्टी उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद उनके नाम का ऐलान किया गया। वहीं इस सीट के लिए कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की है। इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में घटना की रिपोर्ट के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों में मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है, ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र से बाहर संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर भी कानून पुलिस को एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों में आते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने आज मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की 11वीं कड़ी में नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर अपने विचार साझा करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर परिणाम मिलने के बाद अब प्रदेश में डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 9 माह में 2,71,000 लोगों को 50,000 रुपए तक इलाज की सुविधा निःशुल्क दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 9 माह में 315 लोगों को 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा दी गई है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय और घरों तक पहुंचाया है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की अपार सफलता और लाखों लोगों के उपचार से प्रेरित होकर अब हमने डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में केवल बिजली ही नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचाई गई हैं। बस्तर के दूरस्थ अंचल में करीब 12,000 घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित कई अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना बनाएंगे और इंद्रावती नदी को बचाएंगे। भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर स्थापित करेंगे। बस्तर कुपोषण मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा, यह मेरा वादा है। नारायणपुर में उच्च क्षमता का मोबाइल टावर और जगदलपुर से हैदराबाद रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालत और तेजी से बदलेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर अपने अनुभव बांटे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जमीन की ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने और इसमें लगने वाला समय कम करने के लिए पंजीयन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार अब प्रॉपर्टी की कीमत का 5% स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा। महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया कि ई पंजीयन प्रणाली के तहत ये बात सामने आ रही है कि अपॉइंटमेंट तो ज्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री कम हो रही है। इससे ये बात स्पष्ट हुई कि लोग अनावश्यक रूप से अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को बेवजह इंतजार करना पड़ रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब न केवल प्रॉपर्टी की कीमत का 5% स्टाम्प पेपर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से पहले खरीदना होगा, बल्कि पोर्टल पर अब रात की बजाय सुबह 8 बजे से अपॉइंटमेंट देने की शुरुआत की जाएगी और अगले 15 दिनों तक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए जा सकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों को लेकर राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह करने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। अपने बयान में श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार नए कृषि संशोधित कानूनों को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसके जरिये किसानों को उनकी उपज की खरीदी का एकमुश्त भुगतान 72 घंटों के भीतर करने का प्रावधान किया है। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और किसानों का पूरा धान खरीदने की गारंटी देने की मांग भी की है। इस बीच दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने बीते दिनों अपने क्षेत्र में जगह जगह किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों के फायदों से परिचित कराया। अगर किसान अपने अनुसार पूरे स्वतंत्र रूप से पूरे देश में अपना फसल बेचेगा तो उसको लाभ अवश्य होगा। जहाँ ज्यादा मूल्य मिलेगा वहाँ अपनी फसल को बेचेगा। इसी तरह अनुबंध करके जब वो फसल उगाएगा तो वो निश्चिंत रहेंगे कि जब मेरा फसल आएगा तो मुझे इतने मूल्य मेरे फसल का मिलेगा। अगर उपज ज्यादा हो गया, मांग कम है, रेट बहुत डाउन है, तो उसको भंडारण करने की अनुमति है। इसलिए वो आगे चल के जब रेट ज्यादा होगा तब अपनी फसल को बेचेगा। इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने बताया कि इस दौरान उन्होंने दुर्ग लोकसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल के माध्यम से लगभग 1.5 लाख किसानों से संपर्क किया। किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कराए गए इन कृषि विधेयकों को अपना समर्थन दिया है।
राजधानी रायपुर से आज सतनाम संदेश यात्रा की शुरुआत हुई। इस संदेश यात्रा का समापन डोंगरगढ़ में होगा। सतनाम पंथ के गुरु जगतगुरु रुद्रकुमार की अगुवाई में रायपुर के जेल रोड स्थित सतनाम सदन से इस यात्रा की शुरुआत की गई। मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहनों के साथ शुरू हुई इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सतनाम संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के प्रति जागरूकता लाने के साथ ही बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। हाल ही में कांकेर में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, कांकेर के उप पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और कांकेर के उप निरीक्षक राजेश राठौर को सदस्य बनाया है। इसके पहले घटना की जांच के लिए गठित पत्रकार दल ने अपनी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस तथ्यात्मक रिपोर्ट पर निष्पक्ष विवेचना के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के एक सहयोगी सहित 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार ये माओवादी कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं और बीते कई वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। वहीं जिले के ही कटेकल्याण थाना क्षेत्र में कल शाम माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए हैं। इस हादसे में महिला की आंखों में गहरी चोटें आई हैं। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा घायल ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के ही जोड़ियाबाड़ा पंचायत की सरपंच के घर बीती रात अज्ञात लोगों ने लूटपाट की और इस महिला सरपंच के पति के साथ मारपीट भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के पुत्र का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिए जाने की खबर मिली है। पुलिस के अनुसार कल रात सोमनी से लगे देवदा स्थित ढाबे में कुछ लोग 2 वाहनों में सवार होकर पहुंचे और ढाबा संचालक के पुत्र को लेकर फरार हो गए। बीती देर रात अपहरणकर्ताओं ने अगवा किए गए किशोर की मां को फोन कर 50 लाख रूपये की फिरौती मांगी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस की अलग अलग टीमें दुर्ग और राजनांदगांव जिले में अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में हुए सड़क हादसे में अंतागढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ये अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल से सोनारपाल लौट रहे थे। इस बीच एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में धाराशिव बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही बैंक सखियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर एम नितिन नागरकर ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। भीड़ भड़क का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और अगर कोई कारण नहीं है तो बाहर ना निकले और बाहर निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहने, डिस्टेंस का ख्याल रखें और अगर जिसको भी लगे कि उसको बुखार है, सांस में तकलीफ है, गले में गर्दन में दर्द है, तो इन सब पेशेंट्स को तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, अपना टेस्टिंग कराएं और अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें और जैसे जरूरत पड़ने पर एडमिट भी करें। ये करने से आने वाले टाइम में हमारे केसेस को कम करने में और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इन केसेस को हैंडल करने में सुविधा होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बना हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान इसके और प्रबल होकर गहरा अवदाब में तब्दील होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहे। वहीं महासमुंद जिले में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में 62 पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेजों का परीक्षण कल 12 अक्टूबर से किया जाएगा। मिशन की वेबसाइट पर पात्र उम्मीदवारों की सूची और अन्य जानकारी उपलब्ध है। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के 7 छात्र सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अनुसूचित जाति तथा जनजाति मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा, जैजैपुर और बम्हनीडीह तहसील कार्यालय के सामने स्थानीय विधायक की अगुवाई में 14 तारीख से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने लमानिन भाठा स्थित एक फार्म हाउस में जुआ खेल रहे 8 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 61,000 रूपये की नगद राशि और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर महासमुंद जिला चिकित्सालय के स्पर्श क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया और महासमुंद और बसना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 16 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।